हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का होने वाला है और मैथ में हमारा 4.6 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें 2-3 सवाल बचे हुए हैं, 13, 14 और 15। बस इसको हल करना है, ठीक है। चलिएगा, तो इसको बहुत ही प्यार से हम हल करेंगे और इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, आव्यूह विधि से हल कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 8 नंबर का 100% ऐसा सवाल एक आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, और वो भी 8 अंक का सवाल ये आएगा, ठीक है। 8 अंक का आएगा, तो मतलब आव्यूह विधि से हल करना है। तो ऐसे सवाल मैं काफ़ी करा चुका हूँ, पुराने आपने देखे होंगे, लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो देखिए, आव्यूह विधि का मतलब होता है कि आव्यूह बनाकर हल करो, ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। और हल करने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड जो भी इसमें वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू को निकालना, फाइंड आउट करना। तो ये 3 समीकरण दे रखे हैं और इनसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या काम करना है, हमको सबसे पहले एक आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह कैसे बनेगा, लो बन गया आव्यूह, ठीक है। देखिए पहली संख्या देखो, इसमें कितना है, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 3 और जेड का गुणांक 3। इसको लिख देंगे 2, 3, 3, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही अब दूसरी समीकरण में देखो, x का गुणांक यहाँ पे 1 हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पे 2 और यहाँ पे z का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। x का गुणांक यहाँ पे 3, y का गुणांक यहाँ पे माइनस का है तो केवल -1 लगा देंगे, z का गुणांक यहाँ पे -2, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज ये किस में दे रखी है, समीकरण दे रखी है ये x y z में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे x बराबर लिख दोगे, समीकरण किस रूप में दे रखी है, x y z। हर समीकरण में ऐसे ही लिखना है, पहले a बनाना है, फिर x बनाओ x y z, और उसके बाद में जो है ये आप b लिख दोगे। जो भी इधर आगे जो दे रखी है वैल्यू, ये कितनी है, 5 - 4 3, 5 - 4 और ये 3। ये एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 2x + 3y + 3z बराबर 5 और x - 2y + z बराबर -4 और 3x - y - 2z बराबर 3, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी गलती ही पूरे सवाल को गलत कर देती है, यहीं से चेक हो गया। अब हमारा आव्यूह बन चुका है, इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका ये है, जब आपको ये चीज पता चल गई है तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आपको a बराबर a इनवर्स b, क्या a इनवर्स b ये निकालना होता है। x बराबर a इनवर्स b, ऐसा क्यों लिखा है ये मैंने, देखिए इसका भी मतलब समझ लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए, ये समीकरण a में हो गई a, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा आपको, एक्स वाई जेड में दे रखी, जिसका हमने आव्यूह बना दिया x बराबर, इधर जो भी संख्या है इसको हमने b मान लिया, b हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, देखिएगा, या फिर ऐसे करो, a इधर पहुंच जाएगा, x बराबर b/a हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ये आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आ गया आपका, बात समझ रहे हो ना चीजों को। चलिएगा, तो नॉर्मल तरीका ये है आपको समझने का, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर बात ये है। अब आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, a बराबर आपका ये दे दे 2 3 3 और यहाँ पर 1 - 2 1 और 3 - 1 - 2। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि 8 अंक का, ये भी 8 अंक का आएगा। कहेगा कि a इनवर्स निकालो, क्या निकालो, a इनवर्स, ठीक है। ये आपको दे रखा है, यानी ये चीज दे रखी है, यहाँ से a इनवर्स निकालो। तो क्योंकि इस सवाल में भी आपको a इनवर्स निकालना पड़ता है, यहाँ पर भी a इनवर्स, तो ये आप एक ही बार में 2 सवाल सीख जाओगे, a इनवर्स निकालना भी सीख जाओगे। वो कैसे, देखिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आप इस समीकरण को बाद में रखिएगा, बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक आव्यूह जो दे रखा है इसको आपको a इनवर्स निकालना है इसका। और a इनवर्स बराबर क्या होता है, a इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड या a का मॉड इंटू एडजॉइंट a, ये होता है आपका, ये होता है, ठीक है। और एडजॉइंट a बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a बराबर फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट a बराबर फॉर्मूला होता है a11 है, a12 है, a13 है, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। हालांकि ये सबको पता है, लेकिन फिलहाल मैंने लिख दिया है। तो अब आपका फोकस क्या है, पहले a का मॉड निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट के लिए ये सारी चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है भाई, एडजॉइंट हम हमेशा इसका विस्तार करेंगे, किसका, इससे विस्तार करेंगे और एडजॉइंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये देखिएगा, 2 लिखेंगे, 2
चलिएगा अब देखिए ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, 2 लिया है तो इसी रो को छुपा लेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये चीज जो दिखाई देगी -2 -1, ये -2 -1 1 -2 1 -2 ये चीज दिखाई देगी। बीच वाला हमेशा हम चिन्ह बदल के लेंगे, ये +3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3, यदि ये -3 होता तो यहाँ पे लिखते +3। चलिएगा अब इस वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, क्या दिखाई दे रहा है 1 3 1 -2 1 3 1 -2। ठीक है अब ये वाला +3 है तो +3 लिख देंगे। अब ये वाली लाइन तो छुपानी अब जो भी अंक लेंगे उसी लाइन को छुपा लेंगे, कितना दिखाई देगा 1 3 -2 -1 चलिएगा ये 2 हो गया। ठीक है अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 दूनी 4 -1 की -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 फॉर्मूले में तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 ब्रैकेट वाले। ठीक है चलिएगा -3 है, 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, ये +3 1 की मल्टीप्लाई पहले -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और -1 तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है चलिएगा 2 ठीक है 2 अब देखिए चलो मैं पूरा कर रहा हूँ, 4 और 1 5 5 की गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है -2 और -3 -5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15। देखिएगा -3 गुणा -5 तो कितना हो जाएगा 5 की 15, वो भी +15 हो जाएगा। ठीक है चलिएगा 6 में से 1 गया 5 और 5 दिया 15, ये भी +15 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर ए का जो मोड है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए का मोड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए का मोड आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 10 40, ए का मोड निकला है आपका 40। इसको पीछे वीडियो को करना फिर से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए का मोड आपका 40 निकल आया। ठीक है चलिए आगे की चीजें करते हैं। ठीक है अब हमको इसको मिटा देगा यहाँ से। ठीक है ये ए का मोड हमारा 40 आ गया। ठीक है अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A11, पहले A11 चाहिए। ठीक है अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखिए A11 निकालने के लिए या A12 निकालना है या A13 निकालना है, होता क्या है कि आपको -1 की पावर ये जो भी अंक है वो जोड़ के लिखना होता है, 1 और 1 +1, ऐसे ये -1 की पावर 1 + 2 और -1 की पावर 1 + 3। तो कुल मिलाकर बात ये है 1 और 1 2, -1 की पावर कोई सम संख्या होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 3 और 1 4 तो ये प्लस का फिर 1 आ जाएगा। क्यों -1 की पावर 4 मतलब एक सम संख्या। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब मैं यहीं से देख लूंगा, यदि सम है तो प्लस का 1 लगाऊंगा और यदि विषम है तो माइनस का 1 लगाऊंगा डायरेक्टली। ठीक है चलिएगा मतलब प्लस माइनस सिर्फ इतना है कि प्लस का लगाऊंगा माइनस का लगाऊंगा। ठीक है चलिएगा याद रखिएगा बस इस चीज को। ठीक है चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा A11, ध्यान रखिएगा पहली चीज आपको शॉर्ट ट्रिक में यही से समझा दे रहा हूँ, A11 ये रहेगा, A12 ये रहेगा, A13 ये रहेगा। ठीक है क्या A11 A12 A13, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए A11 का मतलब ये है पहली रो पहला कॉलम, ये रो का नंबर होता है, ये कॉलम का नंबर होता है। इसका मतलब ये है पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये चीज दिखाई देगी जो इसके बराबर है। फिर 12 निकालेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 1 -2 1 3 1 -2, फिर 1 13 तो ये ऐसे छुपा लेंगे 1 3 -2 -1 1 3 ये चीज। ठीक है तो हमको पता है बस माइनस प्लस लगा के चले जाएंगे, क्योंकि ये 1 और 1 2 एक सम संख्या है, सम संख्या पर कुछ नहीं लगाना, याद रखिएगा प्लस का 1 लगाना, प्लस के 1 की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे लिखेंगे। ये आ जाएगा -2 -1 और 1 -2 ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे देखिएगा 4 और 1 5, सीधी सीधी बात है। -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 -1 की 1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ऐसे ही A12 निकालेंगे, देखिए 2 और 1 3 एक विषम संख्या है तो माइनस का 1 लगाएंगे, माइनस की 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे माइनस लगा देंगे। ठीक है माइनस लगा देंगे। ठीक है चलिएगा तो अब ये 12 की वैल्यू ये रही 1 3 1 -2 1 3 1 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 -3। ठीक है तो ये टोटल मिला के 3 और 2 5, माइनस के 5 और 1 माइनस 1 प्लस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही A13 निकालेंगे, 3 और 1 4 विषम संख्या कुछ नहीं लिखेंगे, सम संख्या पर
सॉरी, सम संख्या पर कुछ नहीं लिखेंगे, विषम संख्या पर केवल माइनस लगाएंगे। खोपड़ी में रख लो बात को, ठीक है। चलिएगा यहाँ से देखिएगा, ये हो गया 1 और 3 4, 4 एक सम संख्या है, सम पर कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। 3 ये रहा, 1 13, पहली रो तीसरा कॉलम ऐसे छुपा लेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी, 1 3 और -2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी -1 प्लस का 6, टोटल मिलाकर 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ए अब 21, ए 21 चाहिए, ए 21 कैसे में 3 और 1 2 और 1 3, सी एक विषम संख्या है तो माइनस लगा दिया। अब की बार दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो को फिक्स कर देंगे और पहला कॉलम, दूसरी रो इस तरह से फिक्स हो जाएगी, पहला कॉलम ये कितना दिखाई दे रहा है 3 3 -1 -2, 3 3 -1 -2। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, माइनस का 6, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, एक माइनस पहले से तो प्लस, माइनस का 3 बचेगा, -3 और 1 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। A22 इतना समझ रहे हो, इतना तो आप समझी लो, 3 दूनी 6 माइनस का, फिर एक माइनस लगाएंगे फॉर्मूला में, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 3 आएगा, एक फॉर्मूला में माइनस था तो प्लस का 3 हो गया, और प्लस के 3 और माइनस के 6 तो माइनस का 3 बचेगा, एक माइनस बाहर है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 2 2 4, 4 एक सम संख्या, कुछ नहीं लगाएंगे डायरेक्टली लिख देंगे। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम इस तरह से छुपा लेंगे तो 2 3 3 2 2 3 और 3 -2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर माइनस लगाएंगे 3 दूनी 3 3 9, 3 3 9 9 4 13 हो जाएंगे माइनस के। ऐसे ही ए 23 निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 3 और 2 5, क्योंकि विषम संख्या है माइनस आ जाएगा। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ये छुपा लेंगे, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1 चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2 1 2 माइनस का 2, 3 3 9, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाइजेशन करेंगे 3 3 9, बीच में माइनस लगेगा, 9 2 11, माइनस के 11 हो जाएंगे, टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा ए 23 हो जाएगा प्लस के 11, ठीक है। चलिएगा ऐसा ही ए 31 निकालेंगे, ए 31 ये रहा, 31 32 33, 31 निकलेगा, 3 और 1 4, 4 एक विषम संख्या है, डायरेक्टली लिख देंगे। तीसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे, 3 3 -2 1, 3 3 -2 1, देखिए क्या है, तीसरी रो पहला कॉलम 3 3 -2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, फिर -3 2 3 6 हो जाएगा, प्लस का 6 यानी कि 9 आ जाएगा। ऐसे ए 32 माइनस, क्यों आ जाएगा माइनस, समझ रहे हो, 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या माइनस हो जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम, कहाँ से पता चल रही है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम चल रहा है, 2 1 3 1, 2 1 3 1 माइनस 2 1 2 माइनस 3 1 3 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 1 माइनस बाहर है। ऐसे ये 33 एक सम संख्या है, यानी कि 3 और 3 6, 6 एक सम संख्या, कुछ नहीं लगाएंगे। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 1 2 1 3 -2, 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर -3 1 3, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए बराबर निकालना है, तो क्या है फॉर्मूला, ए 11 ए 12 ए 13, ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए तो क्या हो जाएगा, ये 11 12 13, 11 का 5 5 5 5 5 5, 21 का 3 3 -13 और -11, और ये 9 31 का 9 32 का 1 और 33 का माइनस का 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ए इनवर्स निकालेंगे, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना था, तो इनवर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/a का मॉड की वैल्यू कितनी है 40, और यहाँ पर लिख देंगे ये वाली एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है 5 5 5 5 5 5 5, 3 3 -13 और 11, 1 9 1 सॉरी
9 1 माइनस 7, ये आपका ए इनवर्स निकल आया यहाँ पर, ठीक है, ए इनवर्स निकल आया। यदि आपका 8 नंबर में आता ए इनवर्स निकालने के लिए तो ए इनवर्स यहाँ तक निकल आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो और सारी चीज़ चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे का काम करेंगे। यहाँ तक कर लीजिए, पहले यहाँ तक कर लीजिए बहुत जल्दी, यहाँ से आगे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे देख के कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए, आपको बताया था मैंने x बराबर ए इनवर्स बी, ये होता है x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू 1/40, ये वैल्यू कितनी है 5 5 5 3 माइनस 13 और 11 9 1 17 9 1 7 सॉरी माइनस का 7, ये हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 और 3, ये b की वैल्यू होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 1/40 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पता है ये इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 9 9 27 प्लस के, इस तरह से। अब इसकी करेंगे, इसकी इन तीनों में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा 5 25 13 26 13 चौक 52 प्लस के 52 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 1 3 3 प्लस का 3 हो जाएगा। चलिएगा अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, फिर 11 चौक 44 माइनस के और 7 21 माइनस के 21, ठीक है। तो x बराबर 1/40 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 25 और 27, 25 प्लस 27 कितना हो जाएगा 7 5 12, यहाँ से 1 2 2 4 और 1 5 52, और 52 में से 12 जाएंगे, 52 में से 12 जाएंगे तो 40 बचेंगे, ये हो गया 40, ठीक है। इसी तरीके 3 और 2 5, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 5 और 2 7 और 1 ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, आपको देखिएगा ये 40 बचेंगे, माइनस के 40 बचेंगे, क्यों, 25 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे 4 और माइनस के 44 प्लस के 4 तो माइनस के 40 बचेंगे। इतना तो आप समझ ही रहे हो। चलिएगा इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ से आगे इतना तो सीखे, x की वैल्यू क्या थी, x y z थी, x y और z, ये हो जाएगी बराबर 1/40 के अंदर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/40, 80/40 और ये हो जाएगा आपका नीचे -40/40, यानी कि इस 40 का तीनों में भाग कर दिया, 40 एकम 40, ये एक बार कट जाएगा, 40 दूनी 80, ये 2 बार कट जाएगा, 40 एकम 40, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा x y z इजिकल टू आ जाएगा x y z इजिकल टू 1 2 -2, इस तरह से x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3, ये आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल करने हैं, बहुत तीव्रता से बहुत तेजी के साथ मैंने सवाल कराए हैं। और आपको यदि कोई भी समस्या कोई भी डाउट आता है तो इनके पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैंने हर चीज़ समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी मैंने बहुत तेजी से कराए हैं सवाल, ये वाला सवाल बहुत ही तेजी से कराया है। यदि आपको कोई भी डाउट बचता है, कोई भी समस्या आपत्ति विपत्ति कुछ भी बचता है, कमेंट कीजिएगा और बाकी इसकी पुरानी वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पुरानी वीडियोज को देखोगे तभी आपको बेस समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ए इनवर्स निकालने के तो काफ़ी सारे 5-6 कॉन्सेप्ट अलग अलग बताए हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी बताए हैं, लॉन्ग मेथड से भी बताए हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से बताए हैं, तो वो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, आपने अभी तक हमारा फ्री वाला बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे और पूरा मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल फ्री दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाकर चेकआउट करें, ज्वाइन करें फ्री में। जय हिंद।